20 साल पहले मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं किसी पहाड़ से नीचे फेंक दी गई। जब आदम ने मेरी जिद का जवाब डाइवोर्स फाइल करके दिया था, मैं किसी पहाड़ से नीचे गिरती चली जा रही थी। मैं किसी चट्टान से टकराकर टूट भी सकती थी, लेकिन मैंने हिम्मत के पर बांध लिया और उनसे हवाओं में ऊंचा उड़ने लगी। दरअसल गिरते सब हैं, ये सिर्फ आप पर होता है कि आप बगैर किसी मजम्मत के हथियार डाल दें या फिर हिम्मत के पर बांधकर ऊंचा उड़ जाओ। एंड नाउ मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। आई एम अ क्वीन विदाउट अ किंग। इन 20 सालों में मैंने अपने अंदर की सोई हुई औरत को एक्सप्लोर किया। मैं आपको कैसे समझाऊं? जैसे किसी बीज में पूरा दरख्त छुपा हुआ होता है, बस उसी तरह आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ। आसान नहीं होता। आदम, आई एम प्रेग्नेंट of 12 weeks with a baby girl. तुम बाज नहीं आओगी? हाँ, आर यू किडिंग मी? तुम मेरा जवाब जानती हो और पिछले 3 एबॉर्शन तुम भूल कैसे गए? हाँ, मर्डर कर दी तुम। क्या जरूरत है सबकी? देखो, आई एम हैप्पी विद यू, ओके? यू, मी, हमारा ये घर सब मुकम्मल है। हाँ, तो मैं ना मुकम्मल हूँ। और वो जो अगले माह हम अटलांटा मूव हो रहे हैं, उसका क्या? नया वेदर, नया शहर, मेरा करियर, इस सब में मैं ये तुम्हारी ये बेबी डिलीवरी करवाता करूंगा क्या? बेबी। हाँ, आदम, ये हम वैसे वो नहीं करता। मैं अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा वोकल हूं बच्चों की आबादी के खिलाफ। हाउ विल आई फेस देम? और लड़की, तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, और 12 वीक्स तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो मेरी बात सुनते कब हो? दिस वर्ल्ड इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स। लड़की तो बस प्रॉब्लम की गठरी और कुछ नहीं। रेप, हरासमेंट, मिसोजिनी और पता नहीं क्या क्या। अभी खामखा का हेडेक। बैठो इधर। Sabah, we cannot have this baby. Why? No, you're not ready. I am ready. You're not ready. I know you. You're not ready. ठीक है? We cannot have this baby. No, you're not emotionally, physically, mentally. You're not ready. You have to listen. It's a big project. it's एक जिम्मेदारी। मैं भी नहीं तैयार हूँ इसके लिए। मैं अपना करियर देखूंगा कि बच्चे पालता रहूंगा। You're not ready for this baby. मैं मैनेज कर। End of discussion. We are not having this baby. Adam, please listen to me, Adam. Dr. Haq. Adam. आदम बात कर रहा हूं। क्या हाल है तुम्हारा? ट्रिप कैसा रहा? अच्छा, गुड 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 गुड, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। हाँ यार, वही यू नो ना। हाँ, बस कुछ नहीं यार। अब आज शाम की अपॉइंटमेंट चाहिए थी।
हाँ, बल्कि एक मिनट रुकना जस्ट होल्ड ऑन बल्कि मिसेस आदम अभी तुम्हारे पास आ रही है। हाँ 12 वीक्स यार, 12 वीक्स। हाँ बस जो कर लो ना, जो भी प्रोसीजर होता है यार वो, बस हाँ ये ख्याल रखना कि मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो पता नहीं यार मैं क्या करूँगा उसके बगैर भाई, यू नो वही जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है करो, व्हाटएवर यार, जस्ट गेट इट ऑफ इट ना। हाँ व्हाटएवर इट इज, इट हिम हर। हाँ थैंक यू यार, सो नाइस। यहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, फिर बात करते हैं। श्योर ठीक। मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट आज 4 बजे की फिक्स कर दी है, ठीक है। ओह व्हाट इज दिस, स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस। हाँ बात सही करो, क्या ये तो बंद करो रोना धोना। आज सुबह 4 बजे वक्त, शाम को 4 बजे वक्त पे पहुंच जाना, ठीक है। और हाँ अगर कोई प्रॉब्लम या वीकनेस वगैरह हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ओके। आई विल पिक यू अप, ओके। मैं जा हाँ आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, बस गाड़ी में ही मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूँगा। आई एम ऑन माय वे, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। अंदर में मीटिंग स्टार्ट होगी और मैं बकवास में लगा। और हाँ आज रात का खाना मैं घर पर ही खाऊंगा। मैं बच गई माँ। तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ। कर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लोगों से भर जाते। मेरा कद जो थोड़ा बढ़ जाता, मेरे बाप का कद घट जाता। मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तैजाब का सुरमा लग जाता। सट्टे वट्टे में बच जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। तेरी लोरी सुनने से पहले मैं अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ। अरे कैसा बादा बच्चा है आदम, वाह। जानता है कि मुझे ड्राइविंग तो आती है लेकिन मैं गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। खुद मुझे उतार के बेसमेंट में गाड़ी पार्क करके गया है। ऐसा होना चाहिए दामाद। देखो मैं इसके लिए ब्राउनीज लाई हूँ, खिला देना जरूर। हमें तो खाने पीने से कोई दिलचस्पी। हाँ बात हुई उससे, तुम बात करने वाली थी ना, क्या कहा? सबा कब जवाब दोगी भाई? मेरे पास पूरा दिन नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूं। अरे हाँ मिसिस चौधरी के साथ हम अभी जा रहे हैं जमजमा। आज रमशा का वेडिंग गाउन मिल रहा है। यस, और जो है मेरा आइडिया सुनो। मेहंदी में तुम्हारी हो ना, मेहंदी में रक्षे में ऐसे सजा हुआ रक्षा होगा, उसमें से दुल्हन उतरेगी। हाँ, कर ली बात होना। वही जवाब जो हमेशा देता है। कहा था मैंने, तुम ही जिद बांधे बैठी थी। खैर अब हो भी क्या सकता है, गुजारा करो। कैसे गुजारा करूं मम्मा? वो उसे सिर्फ अपनी परवाह है। वो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट ये क्या होता है? नार्सिसिस्ट मम्मा कैसे समझाऊं? वो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सिर्फ अपनी बात मनवाता है, सिर्फ अपनी परवाह है उसे। इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे अब्बा भी ऐसे ही थे, जानती नहीं हो तुम? अरे मैं समझी कि आदम को ना कोई खतरनाक नई बीमारी होगी, कोई साइको टाइप। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है मम्मा।
अगर दुनिया में ऐसे लोग बढ़ते चले गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। उसे सिर्फ अपनी ही परवाह है। हाँ तो देखो ना, ये पूरा घर उसने यहाँ कायम किया है, कितना बड़ा अपना करियर बनाया है, सोशल स्टेटस है उसका, हमें हेल्प आउट किया है, अब उसकी मर्जी तो चलेगी ना। क्यों चलेगी उसकी मर्जी? ये जिस्म कम अज कम मेरा है, क्या इसका एक भी फैसला मैं खुद नहीं ले सकती? क्या मेरे जिस्म पर मेरा इतना हक भी नहीं बनता? उसका जिस्म तो क्या, अगर मैं उसके लैपटॉप को भी छू लूं या इधर से उधर रख दूं तो वो कयामत मचा देता है। सबा, तुम्हारी वैक्स वाली कितने लेती है? अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा या आ जाएगी घर? अरे भाई, रमशा का ब्राइडल वो है ना कल, तो उसकी फुल बॉडी वैक्स करनी होगी, तो बता दो कितने लेती है। और देखो, ब्राइडल शावर में तुमने टाइम से आना है, कौन सा लहंगा बताया था मैंने, वो पहनकर आना है। मम्मा, ये मेरा आखिरी चांस है। आप जानती हैं कि 35 के बाद औरत आसानी से कंसीव नहीं करती है। आई नो। देखो, तुम अटलांटा मूव हो रही हो, कोई छोटी बात है ये? कितनी लड़कियां हैं जिनको ऐसे चांस मिलता है। वहां जाओ, मजे करो, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से जाओ, खूब शॉपिंग करो। बोर हो जाओ तो खलील मामू है, उनकी तरफ निकल जाना वीकेंड्स में, आदम को लेकर जाना। भाई ये नहीं कि सिर्फ ईद बकरीद पे ताल्लुकात रखो, मेरे एक ही तो भाई है। नई जगह जाओगी तो बहल जाओगी। मम्मा, मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास यूएस सर्टिफिकेशन नहीं है। वहां जाकर भी मैं या तो उसकी सेवा करूंगी या बार पर साफ करूंगी या ज्यादा से ज्यादा कोई और जॉब। मैं सोच रही हूं कि आई शुड क्विट दिस मैरिज। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आई क्विट दिस मैरिज, इतनी आसानी से तुमने ये फजूल बात कह दी? हाँ, जानती हो किस मुश्किल से आदम ने तुम्हारे लिए हाँ की थी। लोग आते थे, तुम्हें रिजेक्ट करके चले जाते थे। हमें लड़की की शक्ल नहीं पसंद, हमें उसका फिगर नहीं पसंद, उसके दांत ऐसे, उसकी शक्ल ऐसी। दिमाग तुम्हारा साथ में आसमान पर चला गया। रमशा जैसी पर्सन। मम्मा, आपकी बेटी मैं हूं, रमशा नहीं। आई नो कि उसने आपका घर पे ऑफ किया है, ये बड़ी गाड़ी लेकर दी है, वो बहुत अजीम इंसान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गूंगी बहरी बनकर अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ खत्म कर दूं। तो उस वक्त क्यों नहीं मुंह खोला? जब उसने तुम्हारा पहला अबॉर्शन किया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उस वक्त तो गूंगी बहरी बनी, उसके साथ साथ रही, आदम आदम मेरा आदम। अब क्या हुआ? हाँ, है मेरी गलती। तो तुम्हारी गलती है तो मानती हूँ गलती मेरी। अगर पहली दफा मैं नो कह दिया होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मम्मा अभी भी देर नहीं हुई है। सब मुझे देर होती है। मुझे इन खुराफात पे ना उलझाओ। मैंने अपनी जिंदगी वैसे ही बड़ी मुश्किल गुजारी है। नाउ आई हैव सम टाइम टू रिलैक्स एंड सम टाइम फॉर मी। मम्मा सुने तो सही बात। अरे हाँ, तुम्हारे अब्बा बड़ी बड़बड़ करने लगे हैं भाई। जब से रिटायर्ड हुए हैं, बस दिमाग खराब हो गया। हर वक्त कहते रहते हैं कि तुम घर में नहीं टिकती हो, बहुत सोशलाइज करने लगी हो, दोस्तों में रहती हो। ऐसा है क्या सबा? हाँ, नहीं है ना ऐसा? ऐसा करते हैं कि कोई उनके लिए नर्स अरेंज कर दो प्लीज, कोई मेल फीमेल कोई भी चलेगा। डे एंड नाइट के लिए मैं पे कर दूंगी, ठीक है? लेकिन मम्मा, जिस बात के लिए मैंने आपको बुलाया था वो तो हो ही नहीं पाई। अरे कौन सी बात? मम्मा, मेरी प्रॉब्लम आपके लिए एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? मैं क्या करूं? मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। देखो, तुम्हें मेरी सब सपोर्ट हासिल है। अरे एक तो ये तुम्हारी खिड़की नहीं रहती है भाई, इसको खोलो जरा। क्यों? ये खिड़की मत खोलिएगा। आदम को ये खिड़की खुली हुई पसंद नहीं, आपसे बदबू आती है। आई एम डन विथ यू सबा। मेरे जाने के बाद यहाँ बैठो, आसपास देखो और सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं है, क्या नहीं दिया आदम ने, ऐसा क्या तुमसे छीन लिया जो तुम यूं वावेले कर रही हो। खुदा हाफिज। क्या छीन ली?
उसने मेरी आवाज छीन ली है मम्मा। वो आदम नहीं, आदमखोर है। पहले मेरे हाथ काटे, फिर पैर, आंखें, कान, दिमाग हर होंठ, हर आवाज। मैं अब इस घर की आरइश का हिस्सा हूं। एंटीक शो पीस। पता नहीं कितनी सदियों से नुमाइशी शय बनकर सजी हूं। जब वो कहे तब उठो, बैठो, उठो, बैठो, उठो। ये कैसे कपड़े पहने तुमने सबा? बाल कैसे बनाए? ऐसे चलोगी पार्टी में? और खाने में इतना तेल, तुम्हें खाना बनाना कभी नहीं आएगा। सबा, सैलेड खाओ, चॉकलेट नहीं, मोटी हो जाओगी। आंखें नीचे करो, मुंह बंद रखना सबा। हनी, पार्टी में ज्यादा मत हंसना वरना लोग तुम्हारे दांतों पर हंसेंगे। जस्ट स्माइल, स्माइल मोर, बेटर। लेट जाओ सबा। लेट मी लव यू, लेट मी लव यू सबा, लेट मी लव यू। तुम निकली नहीं अभी तक? सबा, इट्स 3:30, 4 बजे अपॉइंटमेंट है, फौरन जाओ अभी, राइट नाउ। सबा, you are so late. You know that कि आज एग्जीबिशन का आखिरी दिन है और तुम अब आ रही हो। तुम्हारी लिफ्ट खराब है, 13 फ्लोर तक आता है तो तुम्हें की जान ही निकल गई। I'm so sorry for that. टेक्नीशियन को बुलाया, वो भी आता होगा। वेस, इनके लिए जरा प्लीज पानी लेकर आए। पर सबा, क्या सोचा तुमने मेरी ऑफर के बारे में? कौन सी ऑफर? सबा, इस आर्ट गैलरी को चलाने की ऑफर। You know that I'm going to UK. हाँ मशाल, but I'm not sure. What do you mean you're not sure? I mean, पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं। Don't be silly, Sabha. We all know that you can do it. You're the best in what to do. I used to be. Please, तुम एग्जीबिशन देखो, ठीक है? इसको खत्म होने में 1 घंटा रह गया. And meet me before leaving, ठीक है? Then we will discuss everything. अच्छा मशाल, मुझे जल्दी जाना है, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। Why? What happened? कुछ नहीं, बस आ रही हूँ. Please मिलके जाना, okay? ऐसे ही। सयाने कह गए हैं कि घमंड कभी न करियो। कभी कभार चींटी के काटने से हाथी जैसा जानवर भी मर सकता है। बहुत ही पहले बर्फ पोश पहाड़ पर एक मंदिर था जिसकी 313 सीढ़ियां थीं।
ये मंदिर विधवाओं का मंदिर कहलाता था। आसपास 10 कोस में जो भी मरता उसकी विधवा को या तो सती में जान देनी पड़ती या उस मंदिर में दासी बनकर जीवन मरण करना पड़ता। दूर दराज से लोग उस मंदिर में आते, पूरा पहाड़ चढ़ते और बड़े पुजारी को बहुत कुछ दान करते, चढ़ावे चढ़ाते, क्योंकि विधवाओं की प्रार्थना से उनके जीवन स्वर्ग जैसे हो जाते। उस मंदिर के एक कमरे में सागवान की लकड़ी के पलंग थे, जिनके पाए बहुत भारी थे। पलंग के पाए हाथी और चींटी। एक दिन चींटी बोल पड़ी, ला 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 छोरी बस कर, स्नान कर ले। सुनती नहीं है? चूम ले इसे अंतिम बार है, छाती से लगा के दूध पिला ले। अब ये सुख न जूझ पाएगी। पूर्णमासी की रात है आज, आता होगा वो, आता होगा बड़ा पुजारी। आज भेड़िए के रूप में आएगा कि नाग के। मेरा देवता आके हमारे जीवन मरण के फैसले करेगा। अरे तो सुनती है, छोड़ इसे, अब उठ के स्नान कर ले। मौसी ऐसा क्यों नहीं बोलो, देख तो इसको, कैसे चंद्रमा की प्रति इसकी आंखें दमके, जैसे घोर अंधेरे में जलते दो दिए, जैसे बर्फ के 2 सफेद डल्ले उसमें सियाह बूंदियां, है ना? देख अरे देख, हटा इस पाप की गठरी को मुझसे दूर। है ये उस आने वाले का पाप है, सांप का सपोला है ये। इसे पहले कि वो आके इसका सर कुचले, तू इसे मार दे संपोले को। सांप को ना मारो, ये मारा है, मैं ना छोड़ूंगी। क्या नाप शनाप बक रही है, हैं? अब शकुन बातें कर रही है तू। पुजारी को मारेगी, हैं? आज तक यहाँ ऐसा नहीं होता है। देख, मैं तेरी विनती करती हूँ, उस पाखंडी के साथ रह रहे के ना तू भी पापन बातें कर रही है, तू पापन हो गई है। वो आता होगा, आ रहा है वो, जीवन चाहती है तो उससे जीव न लड़ाना। हाँ, जो वो बोले वो कर लेना। मौसी, मौसी से बचा ले मौसी, जो थारे साथ होता है वो हमारे साथ क्यों हो? मौसी से बचा ले। मैं तो चुप हूँ, इसको हवाले कर दे। मैं विनती करती हूँ मौसी। मेरे साथ यही हुआ था, तेरे साथ। हे राम, राधे श्याम। ए प्रभु, राम राम बड़े पुजारी। कृपा करने वाला है। राम राम। आयुष्मान रहो, इसी तरह प्रभु की सेवा करती रहो। हे राम, राधे श्याम। हे राम प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो। ओम भूर्भुवस्सुवैतर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु की महिमा परंपार, प्रभु बस कृपा करो, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे राम, राधे श्याम। ए छोरी, राम राम बड़े पुजारी।
अरे राम 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 राम, सदा सुखी रहो, इसी तरह गुरु की सेवा करती रहो। अरे ये क्या? अच्छा, तो ये कुलबुलाता कीड़ा रेंगता हुआ केचवा तेरे पेट से बाहर आ मरा? हाँ ए बुढ़िया, मैंने तुझे कहा था ना कि इस छोरी को काढ़े पिला, जहर देकर इस राक्षस को उसकी कोप में मार डाल, और तू भी सजा गई है। बड़े पुजारी, देख इसे छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मासूम है ना, तू जो कहेगा मैं वो करूं, पूजा में ध्यान करूं, किसी के आगे मुंह ना खोलूं। ये नाजायज संतान है। हाँ, और अगर ये जीवित रहा तो प्रजा मुझ पर थू थू करेगी, कहेगी कि इस सुनसान मंदिर में इस विधवा को पेट कैसे चढ़ा। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ मैं पवित्र हूँ, तू मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। ए पुजारी मान जा, देख पति तो मंदिर है, इसके सहारे जीना चाहूं। अरे नारी, देख तुझे तो मेरा आभारी होना चाहिए। याद नहीं, गांव वाले तुझे जिंदा जला रहे थे, सती कर रहे थे, मैंने तुझे जीवन दान दिया। देख अब फैसला तेरे हाथ में है, या तो इस पाप की पोट का सर इस पाए से कुचल डाल, या इसको इस खिड़की से बाहर फेंक दे। हाँ देख, अगर तुझसे ये नहीं होता तो ला मैं ही इसका सर कुचल डालता हूँ। ला आसान नहीं होता, लेकिन जब आप हिम्मत कर लें तो फिर लोगों से टकरा जाते हैं। बाय द वे, हमारी डाइवोर्स कभी नहीं हो पाई, इट्स स्टिल पेंडिंग, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बस डाइवोर्स फाइल करने के बाद आदम अटलांटा मूव हो गए। बस उनकी एक ही अच्छी आदत थी कि उन्होंने मुझसे ये घर नहीं छीना, ये घर मेरे पास ही रहने दिया। आपका घर बहुत खूबसूरत है, तो ये हमेशा से ऐसे था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले यहाँ खौफ था, ह्यूमिलिएशन थी, टॉक्सिसिटी थी। देन मैंने फैसला किया और इन सारी चीजों को उठाकर उस खिड़की से बाहर फेंक दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स। अब यहाँ जिंदगी है, खुशी है, ख्वाब है, एतमाद है, और उससे भी ज्यादा जीने की आजादी है। इधर आए, जल्दी आए। आपको पता है, my performance was a hit. अच्छा, OMG! और जब मैंने ये वाला स्टेप किया, सब तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा था। I'm so happy. I'm so proud of you, बेटा। I'm so proud of you. You are the best. इसको कहाँ रखूं? वहाँ लटका दीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत। फुल मून, इधर आए, जल्दी आए। वो देखिए, फुल मून है आज।